दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए कूल्ड जे 7.5 का है और इसका हम वाटर लोड चेक करेंगे। और ये देखिए पंप है और पंप की एक बार टाइमिंग चेक कर लेते हैं। तेल टाइमिंग पे मार रहा है, नहीं मार रहा, तो मतलब ये देखिए ये निशान लग रहे हैं यहाँ से 4 उंगली और नीचे 2 उंगली। तो कुछ इस तरीके से ये आना चाहिए। और इसको हम निशान लगाने के बाद इसकी तेल की टाइमिंग चेक करते हैं कि यहाँ पर इतना दूर से चलते हुए इतनी दूर तक तेल हमारा फेंकता है या नहीं फेंकता, इसके बाद फेंक रहा है या इससे पहले फेंक रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं। देखें, धीरे धीरे आपको चलाना है और देखें हल्का हल्का तेल ऊपर आ रहा है, हल्का हल्का तेल ऊपर आता है। तो इसे खाली कर लेना है इस तरीके से। ये देखें अब हमारी बिल्कुल यहाँ पे पंप के इधर गवर्नर असेंबली पे तीर का निशान होता है, बिल्कुल ठीक उसके सामने करके हमें चेक करना है। और हमारी रोड पूरी निकली होनी चाहिए। कई बार रोड की वजह से भी टाइमिंग सही से पता नहीं चलती। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम तेल चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर पिस्टन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, या पिस्टन से बाद में जा रहा है, पिस्टन से पहले आ रहा है, तो भी इसमें दिक्कत रहती है। तो लोड में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम तेल की टाइमिंग बांधते हैं और इसको हम चेक करते हैं। तो हम इसके लोड चेक कर लेते हैं। तो आप देखें धुआं कितना दे रहा है और लोड कितना है। आप देखें इसका लोड, इसमें धुआं नहीं है और बढ़िया चल रहा है, 12-13 एम्पियर। देख सकते हैं आप 14 एम्पियर। जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं हल्का हल्का धुआं बढ़ रहा है। तो ये चेक करते हैं हम किस वजह से हो रहा है। देखिए कितना धुआं हो गया है। मतलब जितना लोड ज़्यादा गिरेंगे उतना ही लोड बढ़ता जाता है। वाटर लोड का लोड भी हैवी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वाटर लोड का भी लोड जो होता है वो थोड़ा हैवी में होता है। जैसे हमारा घर का लोड होता है, वाटर लोड, ये अलग अलग लोड। तो वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से भी हमारा ये दबता है और लोड पे कई बार वोल्टेज बढ़ते हैं। लोड डालने में वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेगा ये, और ज़्यादा लोड नहीं लेगा तो जनरेटर धुआं देगा। तो इसलिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी चाहिए कि जब हमारा लोड डाल रहे हैं तो लोड डालने पे जनरेटर की स्पीड बढ़ती है या हमारा अल्टरनेटर लोड वोल्टेज बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एक बार स्पीड कम करके देख लेते हैं वोल्टेज ज़्यादा हो तो। और जो वोल्टेज ज़्यादा बना रहा है तो हमें 200 वोल्टेज रखने हैं और लोड डालने पे 220 अपना आप हो जाएंगे जब लोड बढ़ेगा तो। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से हमें इसके वोल्टेज सेट करने हैं। तो हम स्पीड से सेट करके देखते हैं कितने वोल्टेज कवर होते हैं। तो हम किलोमीटर दोबारा लगाते हैं और दोबारा लगाने के बाद चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये 250 वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। 220 वोल्टेज ज़्यादा, 230 इतने आप रख सकते हो। 220 से 230 के बीच में आपके वोल्टेज होने चाहिए। अब ये देखें हम कितने एम्पियर, 10 एम्पियर, 11, 12, 13, ये देखें 16, तो ये देखें ये अभी फ़िलहाल सही चल रहा है और 16 एम्पियर, 16.5, 17 एम्पियर ले रहा है हमारा और धुआं बिल्कुल कम है इसका। तो हमें इसके वोल्टेज और कम करने हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा लोड ले सके और ये बढ़िया चले हमारा। तो ये देखें कितना ज़्यादा धुआं दे रहा है और स्टार्ट करने पे तो देखें आप दोस्तों, अभी मैं फ्रीक्वेंसी मीटर लगा दिया है और आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी हमारी 50-55 के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि कई बार ऊपर अप डाउन होती रहती है। तो हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी वोल्टेज सेट करेंगे। तो हमारा इंजन दब रहा है या अल्टरनेटर दब रहा है या वोल्टेज बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, आपको कहीं भी पास की दुकान पे मिल जाएगा बिजली वाली पे। इसमें डिजिटल भी आता है
तो हमने ये वाला ले रखा है। इसमें जो पत्ती है वो फ्लक्चुएशन करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमें जो इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, मतलब फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो स्प्रिंग टाइट कर देंगे, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो स्प्रिंग ढीली कर देंगे। तो हमें इसका ध्यान रखना है। पंप की स्प्रिंग होती है, इसको ढीली और टाइट करनी होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस पर लोड डालते हैं। हमारी फ्रिक्वेंसी पूरी हो चुकी है, तो अब हम लोड डाल के फिर चेक करते हैं कि हमारा ये कितना लोड ले रहा है। तो ये देखिए, हम पंप की स्प्रिंग टाइट कर दे रहे हैं। फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी कम है, अब हमारे आरपीएम बढ़ जाए और जिससे बढ़ने से हमारे वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। तो अब हमें इसमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वोल्टेज पहले से ज़्यादा है, अब और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। पहले हम पंप की फ्रिक्वेंसी, पंप को स्प्रिंग टाइट करके फ्रिक्वेंसी सेट कर लेते हैं। तो आप देखें मीटर कहाँ पे आ गया है, ये पत्ती जो बीच की हिल रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद फ्रिक्वेंसी हमारी सेट होने के बाद फिर हम इसे लोड डालेंगे, तो कितना लोड लेता है फिर हम इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके बाद तो पाइप आपको चेक कर लेना है। पाइप कई बार चौक हो जाता है, पुराना पाइप होता है तो उसमें की वजह से भी दिक्कत आती है, कम तेल जाता है, पंप को ज़्यादा खींचना पड़ता है। फिल्टर चौक होगा तो भी ऐसी दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें फ्रिक्वेंसी थोड़ी हमारी लगभग सही आई है, 50-55 के बीच में है। तो आपको देख लिया होगा हल्की हल्की हिल रही है, तो अभी हम लोड डालेंगे तो वो और वाइब्रेट करेगी। तो आपको इसी तरीके से इस पर लोड चेक करना है किसी भी उसका। अब हमने इस पर रेजिस्टेंस लगा दी है, इसके 2 तार हमने निकाल के इसकी वीडियो हमने बना रखी है कैसे रेजिस्टेंस लगेगी, 2 तार ना निकलने हो, तो इसको देख सकते हैं। तो आप ये देखें हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया। फ्रिक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी में। तो ये देखें 50 के करीब फ्रिक्वेंसी है हमारी। अब हम इसको वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। अब वोल्टेज चेक करने के बाद लोड गिरते हैं इस पर, फिर देखते हैं कितना हमारा लोड आ रहा है। ये देखें क्या वाली फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी। अब हम इसका वोल्टेज चेक करके और हम इसको, आपको वोल्टेज दे रखने हैं। तो देखें वोल्टेज हमारे 200 आ गए। अब 200 के वोल्टेज से हमें ऐसे लोड डालना है, तो हमारे 220-230 वोल्टेज हो जाएंगे, तो हमारा जनरेटर ऑफ हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।